हेलो। अब हम लोग रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 है जिसको हम लोग बोलते हैं, टॉपिक है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आईएफ, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो कोई आपसे पूछे कि आपने आईएफ पढ़ा है क्या प्लेन में, तो आपको समझना चाहिए कि वो दैट गाइज आर टॉकिंग अबाउट इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, देखते हैं। जैसे सपोज करो कि ये तुम्हारे पास है जेड एक्सिस, ये है तुम्हारे पास वाई एक्सिस, और ये है तुम्हारे पास एक्स एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ओके। अब तुम देखो कि एक कोई प्लेन है, और ये प्लेन, और ऑफ कोर्स ये तुमको पता है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता है ये चीज। तो जिस रूम में बैठे होंगे तो आप देख सकते हैं, कॉर्नर पे देखेंगे तो 3 लाइन निकल रहा होगा वहां से। एक को हमने कह दिया एक्स एक्सिस, एक को मैंने कह दिया वाई एक्सिस, और एक को मैंने कह दिया जेड एक्सिस। और एक ऐसा प्लेन है जो कि इस तीनों एक्सिस को कट करके जा रहा है, तो उसको हम एक बार फिगर बना देते हैं। तो सपोज करो कि वो कुछ ऐसे बन रहा है, वो कुछ प्लेन ऐसे है। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसे करके प्लेन है ना। कुछ ऐसे करके प्लेन है। ये मान लो ये पॉइंट है हमारे पास ए पॉइंट, ये मान लो ये पॉइंट को हम कह देते हैं बी पॉइंट, और ये पॉइंट है हमारे पास सी पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास है सी पॉइंट। तो ये जो हमारा प्लेन है ना, ये प्लेन तीनों कार्टेशियन एक्सिस को कट कर रहा है। कौन कौन से पॉइंट पे? ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे। तो ये जो प्लेन है ना, एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो कहेंगे ए पॉइंट पे। तो जो ए पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, उसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। अगर कोई प्लेन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट कट रहा है, तो उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको क्या कहेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। और मान लो, सॉरी, एक्स इंटरसेप्ट। मान लेते हैं कि इसका एक्स इंटरसेप्ट ए है, मतलब ए। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं? स्मॉल ए 0 0, क्योंकि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मतलब यहां से ये तो आपका ओरिजिन है ना, और यहां से यहां तक ये ए डिस्टेंस चला है ना। तो ए डिस्टेंस चला है एक्स एक्सिस की तरफ, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ए। वाई में तो चला ही नहीं है, तो मतलब 0 0, विच मीन्स कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट और उसका जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा। ऐसे ही हम मान लेते हैं कि जो ये प्लेन, ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है? बी पॉइंट पे। तो इसका मतलब इस बी का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, कुछ ऐसा होगा, 0 B 0, मतलब ओरिजिन से वो बी तक कितना चल के गया होगा? स्मॉल बी डिस्टेंस चल के गया होगा। तो इसका मतलब एक्स में उसने डिस्टेंस चला नहीं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। वाई में उसने कितना चला? बी डिस्टेंस चला, और जेड में फिर नहीं चला, तो कितना हो गया? 0 हो गया। तो अगर हम पूछे कि ये प्लेन का वाई इंटरसेप्ट कितना है, तो आपको ये चेक करना है कि ये प्लेन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, और उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, दैट वाई कोऑर्डिनेट इज नोन एज वाई इंटरसेप्ट। ऐसे ही ये प्लेन फिर जेड एक्सिस को किस पॉइंट पे करता है? सी पॉइंट पे कट करता है। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 C। ठीक है। अब एक देखो, यहाँ पे एबीसी हम यूज कर लिए हैं, तो ऐसा करते हैं ना कि अल्फा बीटा गामा में कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये स्मॉल है स्मॉल, क्योंकि देखो ना सी सी सेम टाइप लग रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। फिर इसको हम गामा मान लेते हैं। तो ये जो अल्फा है ना, ये अल्फा क्या हो गया? ये अल्फा है हमारा एक्स इंटरसेप्ट। अल्फा को क्या कहेंगे हम लोग? अल्फा को कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट। ये जो बीटा, ये क्या है हमारे पास? ये बीटा क्या है? ये बीटा है हमारे पास वाई इंटरसेप्ट। और हमसे पूछा जाए ये गामा क्या है प्लेन का, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा क्या है? जेड इंटरसेप्ट। ठीक है, ये हमारा है जेड इंटरसेप्ट। अब आप देखो, अब हमसे पूछा गया ना कि इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो हम ऐसा करते हैं ना, हम इस प्लेन का इक्वेशन मान लेते हैं। हम मान लेते हैं लेट द इक्वेशन
लेट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, मान लेते हैं कि इस प्लेन का जो इक्वेशन है, आपको मैंने बताया था कि किसी भी प्लेन का इक्वेशन किस फॉर्म का होता है, तो आपको याद होगा कि किसी भी प्लेन का इक्वेशन का फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया है कि किसी भी प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है, या फिर जनरल कहने का मतलब किसी भी प्लेन का इक्वेशन जो होता है वो किस फॉर्मेट का होता है, तो आपको मैंने बताया था ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, याद होगा आपको। अब देखो, तो हमने इस प्लेन का इक्वेशन हमने ये मान लिया कि चलो इस प्लेन का इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगा। अब तुम देखो ये जो पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट ए कहाँ पे है, तुम कहोगे ये पॉइंट ए इसी प्लेन पे है। तो अगर ये पॉइंट ए इसी प्लेन पे है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट उस प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ बस लिख दे रहे हैं सिंस ये जो पॉइंट्स है हमारे पास कौन कौन, ए बी एंड सी लाई ऑन द प्लेन, ये प्लेन पर है, और अगर ये प्लेन पे है तो प्लेन के इक्वेशन क्या करेगा बताओ, सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम पॉइंट ए के लिए बात करें तो एक्स की जगह क्या रख रहे होंगे अल्फा, वाई की जगह पे क्या रख रहे होंगे बीटा, और जेड की जगह पे क्या रख रहे होंगे 0, है ना। तो यहाँ देखो a इंटू ए, है ना, यहाँ लिख दे क्या, चलो लिख देते हैं, यहाँ के बाद हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, चलो यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, a x की जगह पे क्या लिखेंगे अल्फा, तो हो गया a इंटू अल्फा, ठीक है, अल्फा अच्छा नहीं लग रहा देखने में ना, a इंटू अल्फा प्लस तुम देखो b इंटू वाई, वाई कितना है 0, तो b इंटू 0 0, ऐसे z कितना है 0, z c इंटू 0 0, तो केवल क्या बचा d इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताओ a का वैल्यू क्या आ गया, तो तुम कहोगे a का वैल्यू आ जाएगा प्लस d, उधर चला गया तो कितना हो गया माइनस d, और ये इंटू में था तो ये कितना आ गया अल्फा, तो a का वैल्यू कितना आ गया माइनस डी बाई अल्फा, दिख रहा है ना, a का वैल्यू कितना हो गया माइनस डी बाई अल्फा। ऐसे ही तुम बताओ ये जो पॉइंट बी है ना, ये भी पॉइंट बी कहाँ पे है, तो तुम कहोगे ये भी पॉइंट बी उसी प्लेन पे है, तो उस टाइम पे क्या आ जाएगा बताओ, x की जगह क्या रख रहे होंगे 0, तो a इंटू 0 0, ऐसे ही फिर y की जगह पे क्या रखेंगे बीटा, तो b इंटू बीटा, और फिर z की जगह कितना रखेंगे 0, तो c इंटू 0, ये भी 0 ये भी 0, तो क्या मिलेगा बताओ b बीटा प्लस d इक्वल टू 0। हमें क्या मिलेगा बताओ b बीटा प्लस d इक्वल टू 0, तो बता सकते हैं यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो b का वैल्यू तुम कहोगे माइनस डी बाई बीटा, दिख रहा है ना, b का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ माइनस डी बाई बीटा, है ना, ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, b का वैल्यू हो गया, बात समझ रहे हैं ना, b का वैल्यू कितना आ गया माइनस डी बाई बीटा। ऐसे ही बताओ ये जो पॉइंट सी है ये क्या है 0 0 गामा, तो ये भी तो पॉइंट जो है प्लेन पे है, इसका मतलब प्लेन की इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x के जगह 0 रखते, y के जगह 0 रखते, और z के जगह क्या रखते गामा रखते, तो बताओ कितना आ जाएगा, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बताओ a इंटू 0 0, b इंटू 0 0, और प्लस c इंटू गामा, तो यहाँ से बताओ c गामा प्लस d इक्वल टू 0, तो बताओ यहां से c का वैल्यू कितना हो गया, ये आ गया माइनस डी बाई गामा, समझ गए। यहां से कैपिटल C का वैल्यू कितना आ गया बताओ माइनस डी बाई गामा। हमने कहा था ना, याद है ना कि ABC निकालने का जुगाड़ होगा, देखो यही जुगाड़ था, देखो कैसे कैसे 3 पॉइंट दिया तो अपने आप ABC निकल गया। तो हमने इस प्लेन का इक्वेशन हमने माना था ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, a का वैल्यू भी हम लोग निकाल लिए, b का वैल्यू भी निकाल लिए, और c का वैल्यू भी निकाल लिए, d का वैल्यू नहीं, कुछ ना कुछ होगा इसके साथ। तो चलो एक के जगह पे हम लोग ये वैल्यू रखते हैं ना। तो नाउ जो हमारा अब हमारे पास जो इक्वेशन तैयार होगा, जो फॉर्मेट हमारा तैयार होगा वो कैसा तैयार होगा, दिख रहा है ना। तो हम x के जगह पे ये रखने वाले हैं ना, तो हम लोग a के जगह पे कैपिटल A के जगह पे ये रखेंगे, तो बताओ कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से, विच इम्प्लाइज दैट कितना आ जाएगा, a के जगह वो रखेंगे तो हो जाएगा माइनस डी एक्स बाई अल्फा। देखो ऐसे b के जगह पे रखेंगे हम लोग माइनस डी बाई बीटा, ये y पहले से था, प्लस फिर c के जगह पे कैपिटल C के जगह पे लिखेंगे माइनस डी जेड बाई कितना बताओ डी जेड बाई, आप कहेंगे जेड वहां कुछ और लिखे यहाँ कुछ और डिजाइन है, तो डी जेड बाई, और ये कितना है सी का वैल्यू गामा, प्लस डी इक्वल टू 0, लेकिन प्लस डी को उधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, वो हो जाएगा माइनस डी कॉमन लेके ये माइनस डी और ये माइनस डी कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल कितना आया, दिख रहा है ना,
एक्स बाई अल्फा, दिख रहा है ना, एक्स बाई अल्फा, है ना। हमारे मेरे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, हम ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बाई अल्फा प्लस वाई बाई बीटा प्लस जेड बाई गामा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास किसका इक्वेशन आ गया बताओ, इस प्लेन का इक्वेशन आ गया। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि कोई प्लेन का इक्वेशन बताओ, जब भी आपसे कोई पूछे कि एक ऐसा प्लेन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट अल्फा है, वाई इंटरसेप्ट बीटा है और जेड इंटरसेप्ट गामा है, तो बताओ उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो क्या कहेंगे, एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट, मतलब अल्फा का मतलब एक्स इंटरसेप्ट ही होता है ना, तो सिंपली हम याद रखेंगे एक्स बाई अल्फा प्लस वाई बाई बीटा प्लस जेड बाई गामा इज इक्वल टू 1। तो किसी भी प्लेन का इक्वेशन, अगर अगर किसी भी प्लेन का इक्वेशन निकालना है और उसका एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट तुमको पता है, तो हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, हम प्लेन का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। ये प्लेन कैसे दिख रहा होगा, थोड़ा सा टिल्टेड होगा, है ना, ये थोड़ा सा टिल्टेड होगा, मतलब कुछ इस तरीके से होगा, है ना, कुछ ऐसे करके ये थोड़ा सा टिल्टेड होगा। जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस थोड़ा टिल्टेड होगा, जिससे कि ये जेड एक्सिस को कटेगा, ये थोड़ा सा एक्स एक्सिस को कटेगा और यहाँ पे थोड़ा वाई एक्सिस को कट करेगा, है ना, तो कुछ इस तरीके से टिल्टेड होगा। तो ये एक्चुअली हमारा क्या था, प्लेन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब इस पे हम एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए, मिटाते हैं इसको। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा, छोटा सा। तो क्वेश्चन है हमारे पास ये कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन whose x intercept, y intercept and z intercept are 3, -4 and 5 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो तुमको प्लेन का इक्वेशन निकालना है, तो बताओ क्या होगा प्लेन का इक्वेशन, तुम बता भी दिए होगे अभी तक तो, है ना, क्योंकि यहाँ देखो डायरेक्ट तुमको बता दिया गया है कि प्लेन का एक्स इंटरसेप्ट 3 है, प्लेन का वाई इंटरसेप्ट -4 है ना, मतलब एक्स इंटरसेप्ट 3 है, वाई इंटरसेप्ट -4 है और जेड इंटरसेप्ट तुम्हारे पास 5 है। तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, इसका मतलब हमारे पास सॉल्यूशन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं अपना सॉल्यूशन, कि हमारा फॉर्मूला क्या था कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज, जब हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट पता होता है, तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स बाई अल्फा, वाई बाई बीटा प्लस जेड बाई गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अल्फा का काम कौन कर रहा है, अल्फा का काम कर रहा है यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट, और एक्स इंटरसेप्ट कितना 3, तो अल्फा का काम कौन कर रहा है 3, वाई बाई बीटा, बीटा का काम कौन कर रहा है, बीटा का काम कर रहा है -4, क्योंकि ये बीटा का मतलब वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट कितना है -4 प्लस जेड बाई गामा, गामा का मतलब जेड इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट कितना है 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आंसर तो इसी में जगह पे हम छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इसको और थोड़ा हम सॉल्व करें, तो आप पूरा और भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, विच इम्प्लाइज दैट, देखो यहाँ पे प्लस है या माइनस, तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, तो तुम लिख सकते हो x/3 माइनस y/4, ठीक है, प्लस z/5 इज इक्वल टू 1, कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो 3 4 5 कैल्शियम ले लो, तो 3 4 5, 3 4 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो तुमको समझ में आ रहा होगा शायद 60 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया बताओ, ये तो तुम्हारा 20 हो गया, तो 20x, ये बताओ कितना हो गया 15 आई थिंक, और 15y, और ये बताओ कितना हो गया 12 हो गया, 12z इज इक्वल टू 1, है ना। तो तुम्हारे पास क्या आ गया 20x माइनस 15y प्लस 12z इक्वल टू 60, दिख रहा है ना। तो यहाँ के बाद तुम्हारे पास कितना आ गया बताओ, विच इम्प्लाइज दैट 20x माइनस 15x प्लस 12z माइनस 60 इक्वल टू 0।
तो तुम देखोगे किसी भी प्लेन का इक्वेशन किस फॉर्म में है, तो तुम देखोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ पे b का काम -15 कर रहा है और d का काम -60 कर रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन में, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होगा, है ना। तो अब इसके बाद हम लोग रूल नंबर 3 बात करेंगे, है ना। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, और हमारे जो चैनल है ना उसको क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ अभी रेगुलर रहेंगे।